मसीह खुदा में अजीज सामीन और अजीज नाजरीन, आज हम आलमगीर सतह पर पाक खानदान की ईद बड़े जोश व जज्बे के साथ ईमानी और रूहानी जज्बात के साथ मना रहे हैं। पाक खानदान जिसमें मुकद्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और यसु बच्चा है, इन तीनों अफराद को पाक खानदान कहा जाता है। और हम सब इसलिए पाक खानदान की ईद मनाते हैं क्योंकि कलीसिया भी एक खानदान है जिसके हम उस वक्त मेंबर बनते हैं जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं। वेटिकन की मजलिस दोम की दस्तावेज लुमन जेनशियम अक़वाम की रोशनी, इस दस्तावेज में खानदान पर खासी रोशनी डाली गई है, बल्कि खानदान को मकामी कलीसिया कहा गया है और मकामी कलीसिया की जिम्मेदारियों और किरदार पर रोशनी डाली गई है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ईमान के सिखाने वाले बने, क्योंकि बच्चे खानदान से और ख़ास तौर पे माँ बाप से ईमान सीखते हैं और ये माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की ईमानी तरबियत करें, क्योंकि जो माँ बाप का ईमान है वही बच्चों का ईमान बन जाता है। इसलिए माँ बाप की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत, जिस्मानी तरबियत और नशोनुमा और ईमानी तरबियत करें, ताकि वो अच्छे ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार मेंबर जो है ख़ानदान के वो बन सके। हाल ही में हमने एक फैमिली फेलोशिप का प्रोग्राम करवाया जिसमें ख़ानदानों को दावत दी गई, ख़ास तौर पे वालिदैन को जो अपनी शादी की सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मना रहे हैं, और उनके साथ हमने नौजवान शादीशुदा जोड़ों को भी दावत दी, और जो गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली मना रहे हैं उनको कहा गया कि वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी का तजर्बा नौजवान शादीशुदा जोड़ों के साथ बांटें। और इसमें जो सिल्वर जुबली मनाने वाले थे, जब उनको मौका दिया गया तो उनको एक सवाल किया गया था कि ख़ानदानी ज़िंदगी में आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अहमियत दी है। 3 ख़ानदानों का इंटरव्यू किया गया और तीनों ने एक एक बात जो कि उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी की सबसे पहली तरजीह है, इस पर उन्होंने रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त की है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं तो वो इकट्ठे भी रहते हैं, सुलह और सलामती भी रहती है और आपस में प्यार और मोहब्बत भी तरोताज़ा रहता है। यकीनन जब मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, अदब के साथ पेश आते हैं, तो किसी किस्म की कोई बेअदबी नहीं होती, किसी की भी बेइज्जती नहीं होती। इसलिए अल्फाज और ज़ुबान का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल, ज़ुबान की शाइस्तगी यकीनन घर में अच्छे माहौल को कायम करती है। एक और ख़ानदान ने कहा कि हमने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में सबसे पहली तरजीह दुआ को दी है, कि हम इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं और दुआ के ज़रिए से हमारे ख़ानदान में अमन और सलामती कायम रहती है। खुदा यसु मसीह हमारे ख़ानदान का महवर और मरकज़ रहता है। एक और ख़ानदान ने कहा कि हमने पाक कलाम को अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की पहली तरजीह बनाया है, और पाक कलाम हमारे दिलों को पाक करता है, हमारी सोच, हमारे रवैयाजात को पाक करता है, हमें रहनुमाई देता है ताकि हम मिलजुल कर सुलह और सलामती के साथ रहें। इसलिए अगर आप अपनी शख्सी ज़िंदगी का और ख़ानदानी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ खुदा यसु मसीह को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए अमली तरीका जो है वो यही है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दुआया ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यूँ खुदा यसु मसीह आपका एक ऐसा मेहमान और आपके ख़ानदान का ऐसा मेंबर बनकर रहेगा जो हमेशा आपके साथ है, आपको कुव्वत देता है, आपको तवानाई देता है और आपको हिकमत से नवाजता है। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, मुकद्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ हमारे ख़ानदानों के लिए
एक खूबसूरत नमूना है कि वो कैसे जिम्मेदार और वफादार माँ बाप थे। यकीनन हज़रत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ने बड़ी वफादारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश और पालना की। लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को यानी यीशु बच्चे को लेकर मिस्र में भाग गए। पहले उनकी पैदाइश के लिए जगह नहीं थी, सराय में उनके लिए जगह ना थी। कितनी उनको तगोदो जद्दोजहद करनी पड़ी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए, और बाद में उसकी परवरिश के लिए, उसको बचाने के लिए और भी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। जब मासूमों के कत्ल का हुक्म दे दिया गया तो हज़रत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ने यीशु बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको लेकर मिस्र में भाग गए। यकीनन उन्होंने ज़िंदगी की जो तलखियाँ हैं उनका भी तजर्बा किया है। ज़िंदगी की जो दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनका भी सामना किया, उनका गहरा तजर्बा किया। इसलिए माँ बाप कभी भी हिम्मत ना हारे। जब मुश्किलात आए, परेशानी आए, चाहे ये बच्चों की फ़ीस की परेशानी है, चाहे घर की परेशानी है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी आए, ज़रूर है कि माँ बाप अपने ईमान में कायम रहकर, अपने ईमान में मजबूत रहते हुए और अपनी मसीही उम्मीद में मजबूत रहते हुए इन मुश्किलात परेशानियों का डट कर मजबूती के साथ मुकाबला करें और आगे बढ़ते रहें। एक दूसरे के वफादार रहें और बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसमें किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना छोड़ें, बल्कि 100% मेहनत के साथ और वफादारी के साथ बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करते जाएं, ताकि खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। यकीनन वो माँ बाप जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और एक दूसरे के वफादार रहते हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत से नवाजता है। इसलिए ज़िंदगी की जद्दोजहद में कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो वफादार है वो हमेशा आपके साथ है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे साथ है उसकी वफा और उसके साथ पर भरोसा करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें, जुर्रत और दिलेरी के साथ। आज जबकि हम पाक खानदान की ईद मना रहे हैं, पाक खानदान हमारे लिए खूबसूरत नमूना है और हम पाक खानदान के तीनों अफराद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुकद्दसा मरियम जैसी वफादारी की दुआ कीजिए। हज़रत यूसुफ जो कि वफादार मेहनत काश था और बड़ी मेहनत के साथ उसने, क्योंकि बड़ई था, मेहनती था और उसने बड़ी मेहनत की अपने ख़ानदान के लिए। बाप जो है वो भी हज़रत यूसुफ से मेहनत के जज्बे के लिए दुआ करें कि खुदा आपको हज़रत यूसुफ जैसी ताबेदारी और मेहनत का जज्बा अता करे, ताकि आप अपने ख़ानदानों की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। यीशु बच्चा जो अपने वालिदैन का ताबे रहा, हिकमत में, कदोकामत में, खुदा की मकबूलियत में और आदमियों की मकबूलियत में बढ़ता गया। हज़रत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया। जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में नज़र किया तो इससे मुराद ये है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जो ईमानी और रूहानी तरबियत है वो की है। इसके अलावा जब खाने जलील के बिया में शामिल हुए तो मुकद्दसा मरियम वहाँ पर मौजूद थी, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी वहाँ पर मौजूद थे। ये पहलू समाजी पहलू है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह की समाजी तरबियत भी की है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी तरबियत और नशोनुमा, रूहानी और ईमानी तरबियत और जहानत की तरबियत, ये चारों ऐसे हिस्से हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की एक मुतवाज़न तरबियत की तरफ इशारा करते हैं। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियात का ख्याल ना रखें, सिर्फ जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा ना करें, बल्कि उनकी अखलाकी तरबियत भी करें, उनकी ईमानी और रूहानी तरबियत भी करें, ताकि वो ज़िम्मेदार इंसान बन सके। आइए आज भी कलीसिया को ऐसे ख़ानदानों की ज़रूरत है, ऐसे माँ बाप की ज़रूरत है जो अपने बच्चों की उम्दा तरबियत करते हैं, मुतवाज़न तरबियत करते हैं, ताकि ये बच्चे ज़िम्मेदार मेंबर बने, ख़ानदान के ज़िम्मेदार मेंबर और मुआशरे के पुरअमन शहरी बने। तब ही ख़ानदान और कलीसिया तरक्की करेगी।
पाकिस्तान के तमाम कैथोलिक बिशप इस बात पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये नौजवानों का साल है, तो माँ बाप को, नौजवानों को ये हदायत दी जा रही है, उनकी रहनुमाई की जा रही है कि अपने बच्चों की प्रोफेशनल एजुकेशन पे तवज्जो दे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तालीम और तरबियत की जब बात करते हैं, ईमानी तरबियत की बात करते हैं, तो आजकल एक ऐसा दौर जारी है जहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करेंगे, आला तालीम हासिल करेंगे, तब ही ख़ानदान और कलीसिया तरक्की करेगी। इसलिए माँ बाप ये भूल जाएं कि मैट्रिक या बीए करवा दिया है तो सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। ये काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसकी तरफ आए और ये ना सोचे कि हम गरीब हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूर है कि बच्चों की मदद और रहनुमाई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये बच्चे जो आज आपको बच्चे नज़र आते हैं, कल के ये अजीम इंसान हैं। जितने भी नबी पैगंबर हैं ये ख़ानदानों से आए हैं। जितने भी दुनिया के अजीम कायदीन हैं, लीडर हैं, ये ख़ानदानों से पैदा होते हैं। अच्छा ख़ानदान और अच्छा मुआशरा। आइए हम अपने ख़ानदानों में बच्चों को अच्छा माहौल फराहम करें, क्योंकि अगर ख़ानदान अच्छा है तो मुआशरा भी अच्छा होगा। अगर ख़ानदान पुरअमन है तो सारा मुआशरा भी पुरअमन होगा। आप सबको मेरी तरफ से और फजीलत मुआब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की तरफ से और राब्ता मंजिल के सारे स्टाफ की जानिब से पाक ख़ानदान की बहुत बहुत मुबारक हो।